यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज की क्लास कर्मयोग। भगवान कहते हैं, गीता का अध्याय 3, अर्जुन कहता है भगवान मुझे आप भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, वो भी युद्ध जैसा। ये मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को आप मोहित कर रहे हैं। कभी ये कहते हैं, कभी वो कहते हैं, कभी ये कहते हैं, कभी वो कहते हैं। इसलिए एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, भगवान कहते हैं हे निष्पाप। अब देखिए कितना बढ़िया, जहाँ पर जो संबोधन उचित है वहाँ अर्जुन के लिए वही संबोधन आया है। कहीं अर्जुन के लिए जनार्दन आया है, कहीं अर्जुन के लिए कहीं धनंजय आया है, कहीं अर्जुन के लिए कुछ आया है, पार्थ आया है। यहाँ क्या आया है, हे निष्पाप। मतलब तूने जो पूछा है प्रश्न, इससे तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। सबसे पहले तो यह निश्चिंत कर दिया। हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। गीता में सांख्य का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। सांख्य यानी सिद्धांत, और सिद्धांत की बातें कहीं, ज्ञान की बातें कहीं। देहातीत आत्मा, अरे देह से परे आत्मा होती है और ये आत्मा मर रही है, तू नहीं मर रहा, न तू किसी को मार रहा है। आत्मा कभी मरती है, शरीर मर रहा है। दुर्योधन का शरीर मर रहा है, आत्मा थोड़ी मर रही है। न हन्यते हन्यमाने शरीर है। तो ये जब इतनी सारी बातें सुनी उसने दूसरे अध्याय में, तो अर्जुन कहता है कि यदि आप कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है, उसके बाद भी कहते हैं युद्ध करो। अगर आप कहते हैं कि जो दूसरा अध्याय सही है, मतलब देहातीत आत्मा का भान सही है और स्वधर्म का हमको वो करना चाहिए, तो ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा, 2 प्रकार की बातें मेरे द्वारा कही गई हैं। कौन सी बातें कही गई हैं? सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान से, सिद्धांत से, और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से। मतलब 2 योगियों में विभाजित कर दी है। यहाँ पर क्या है कि हम लोग कभी कभी 2 विरोधाभासी बातों को देखते हैं, समझ नहीं पाते। तो अर्जुन के मन में भी लग रहा है 2 विरोधाभासी बातें हैं। युद्ध भी कह रहे हैं और कह रहे हैं ज्ञान भी अर्जित करो। ज्ञान किसका अर्जित करो? आत्मा का, परमात्मा का, पुनर्जन्म का। और ये कि ये शरीर भले ही चला जाए पर आत्मा नहीं जाती। आत्मा पथिक, शरीर सराय। बिल्कुल ये बात उन्होंने समझा दी। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा है। विरोधाभासी कई बातें होती हैं, हमें समझ में नहीं आती। परमात्मा की समग्र की अवधारणा हम नहीं कर पाते। हमारे घर में क्या है, 2 चीज़ें हैं। पूजा घर जैसा पवित्र वातावरण भी है ना। घरों में तुम जाते हो, तुम देखा होगा तुम्हारे घर में पूजा घर भी है, और शौचालय जैसा अपवित्र स्थान भी है। ये 2 चीज़ें क्यों हैं तुम्हारे यहाँ? पूजा घर अपने यहाँ रखो, शौचालय किसी और के यहाँ रखो, चलो निकालो यहाँ से। या फिर शौचालय अपने यहाँ रखो, पूजा घर किसी और के यहाँ रखो। ये दोनों प्रकार की, विभिन्न प्रकार की बातें होती हैं। ये जीवन में दोनों प्रकार की बातें जरूरी हैं। दोनों के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। विरोधाभासी बातें होती हैं पर हम समझ नहीं पाते। कई बार विवेकानंद बहस कर बैठते थे रामकृष्ण परमहंस से, तो रामकृष्ण कहते हैं कि वेदोपनिषद के वाक्य यदि हमें समझ में नहीं आए तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि गलत हैं। हमारी बुद्धि की क्षुद्रता है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये परमात्मा के वचन हैं, अनुभवी व्यक्ति उनका प्रतिपादन करते हैं, तो उससे हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। सांख्य यानी सिद्धांत। सिद्धांत को क्या कहते हैं भगवान? ज्ञान की बातें कहीं अब तक। अब वो कहता है तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशव। मुझे क्यों इस घोर कर्म में लगाते हैं? गुरुदेव कहते हैं पंचकोश का जागरण करो, षट चक्र का जागरण करो, आज्ञा चक्र का जागरण करो, यहाँ पे ध्यान करो, दीपक की लो को यहाँ केंद्रित करो। तो भी उस साधना तपस्या के बीच में प्रपंच क्या, प्रचार प्रसार करो, झोला पुस्तकालय लेके अखंड ज्योति बांटो, ये क्यों कराते हैं? इसके बजाय ये कराएं, साधना करो, आज्ञा चक्र जागृत करो, हिमालय जाओ, हिमालय में जाकर रम जाओ, धोनी रमाओ, फकीर बन जाओ, कुछ मत करो। ये 2 तरह की बातें गुरुदेव क्यों कहते हैं अपने को? कि देखो मेरा काम करने से भी तुम सिद्धि को प्राप्त होगे। इसलिए हमारा
जो ये युद्ध कर्म की बात और संन्यास की बात, जो संन्यास की निष्ठा भगवान ने जो बात कही है, ये दोनों बातें एक साथ भगवान इसलिए कह रहे हैं, ये दोनों ही जीवन की सच्चाइयाँ हैं। इन दोनों को ही हमें जीवन में उतारना पड़ेगा। अर्जुन के जितने प्रश्न हैं किसी भावुक बुद्धिहीन व्यक्ति के नहीं हैं, किसी जिज्ञासु के प्रश्न हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि बिना किसी विवेक के काम प्रश्न पूछ रहा है, वो समझदारी से प्रश्न पूछ रहा है। गुरुदेव के समक्ष यदि हम प्रश्न करेंगे तो हमें जो जवाब मिलेगा वही गीता में अर्जुन को जवाब मिल रहा है। अगर हम ये मान लें तो हमें बिल्कुल वास्तव में वही चीज़ों को जवाब मिलेगा। कभी कभी अखंड ज्योति में लोग कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी सत्य का एक पहलू उजागर होता है, कभी सत्य का दूसरा पहलू होता है, पर ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता। कहीं पर उस परिप्रेक्ष्य में वो चीज़ सही है, कहीं पर उस परिप्रेक्ष्य में वो चीज़ सही है, पर कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है, इसलिए कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो क्या कहता है, तदेकम वद निश्चिंत्य, दूसरे अध्याय में कहता है कि एक कोई चीज़ मेरे लिए बताइए। दूसरा श्लोक, तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, तदेकम वद निश्चित्य, एक कोई निश्चित करके मुझे बता दीजिए कि मेरे कल्याण के लिए कोई एक बात जरूरी है। सच्चे जिज्ञासु की उत्कंठा है उसमें, इसलिए वो आदमी जिज्ञासा के वशीभूत होकर पूछ रहा है। स्वामी विवेकानंद की जब ब्रह्म समाधि जब तक लगी नहीं थी तो उससे पहले वो सबसे पूछते थे समाधि में कैसा होता है, समाधि में कैसा लगता है, समाधि में कैसा लगता है। और जब समाधि में गए तो उसका एकदम शांत हो गए, फिर उनको नहीं पूछना पड़ा। जब आप जिज्ञासा रखते हैं इसका मतलब ये कि आप उस स्थिति में पहुंचे नहीं हैं। जैसे उस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। भगवान कहते हैं दो मार्ग हैं संसार में, एक कर्म मार्ग, एक ज्ञान मार्ग। भक्ति इन दोनों के बीच की सरस्वती है। कर्म अगर यमुना है और ज्ञान यदि गंगा है तो भक्ति सरस्वती है, त्रिवेणी के बीच में रूप में। लेकिन कर्मों के त्याग मात्र से हम ज्ञानी बन जाएं ये भी संभव नहीं है, और कर्म करते करते मात्र कर्मयोगी बन जाएं वो भी संभव नहीं है। कर्म में ज्ञान भी चाहिए और ज्ञान में कर्म भी चाहिए, दोनों जरूरी हैं। मानसिक असंतुलन, डिप्रेशन आज जितना समाज में है वो किसके बारे में है? कर्म की प्रवृत्ति का ज्ञान नहीं है, कर्म में प्रवृत्ति का ज्ञान नहीं है व्यक्ति को। यदि कर्म में प्रवृत्ति का ज्ञान हो जाए तो जो आलसीपन है, निठल्लापन है और डिप्रेशन जो समाज में है वो सब समाप्त हो जाएगा। भगवान यहाँ कहते हैं, मैं 1 से लेकर 20 श्लोक तक कंटिन्यूस अर्थ बताते चला जाऊँगा, आप लोग गीता में देखते रहना ना, अर्थ पहले समझ लें फिर उसकी व्याख्या पूरी करेंगे एक साथ। भगवान कहते हैं मैंने 2 प्रकार की निष्ठा बताई हैं, और निष्ठा अर्थात साधना की परिपक्व अवस्था, पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। 2 प्रकार की बताई हैं, एक कर्म से, ज्ञान से सिद्धि मिलती है। 4था श्लोक, न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोष्णते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, यानी योग निष्ठा प्राप्त होता है। आपने सोच लिया अपने ज्ञान से कि मुझे इतना आता है, पर मैं क्वेश्चन पेपर नहीं लिखूंगा या नहीं लिखूंगी, तो फिर क्या फायदा? अगर ज्ञान है और कर्म में नहीं उतरा तो क्या फायदा? ज्ञान कर्म में उतरना बहुत जरूरी है। तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। यदि कोई कह दे कि मैंने कर्मों को त्याग दिया और अब मुझे सिद्धि मिल गई, किसकी? ज्ञान की सिद्धि मिल गई, ऐसा नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। आगे वो कहते हैं 5वां श्लोक, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। कभी भी ये मत मानना कि बिना कर्म किए आप लोग रह सकते हो। सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। ये हमारी जो 17 स्तंभ की जो प्रकृति है ये हमसे कर्म कराती है। कलकत्ते के हावड़ा ब्रिज के एक कोने में सोने वाला आदमी सुबह से शाम तक मेहनत करके अपने लिए खाने के लिए सफिशिएंट निकाल लेता है। क्यों? कर्म कराता है। भूख लगती है, सवेरे उठता है तो गंगा किनारे जाता है, सब कुछ फ्रेश होकर आ जाता है, घर नहीं है उसके पास, पर सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, खा पी लेता है और आराम से सो जाता है। खूब थकान के मारे नींद आती है उसको, बढ़िया कर्म कर लेता है वो। पर वो कितना है, किस लेवल तक है? एक तरह से उसको हम कहें कि एक जड़ स्थिति में, नर पशु स्तर पर है। हम तो योगी की बात कर रहे हैं, हम तो दिव्यकर्मी की बात कर रहे हैं। दिव्यकर्मी अगर ये सोच ले कि हम तो केवल ज्ञान ही ज्ञान अर्जित करेंगे, लाइब्रेरी में बैठकर 4 घंटे कंटिन्यूस पढ़ेंगे, घर में आकर, हॉस्टल में आकर उस पर खूब सारा चिंतन करेंगे और उसके बाद सोचते रहेंगे, तो आप जिंदगी भर सोचते रहिए, कर्म में नहीं उतारेंगे तो कोई फायदा नहीं। कर्म में उतरना उसका ज़्यादा जरूरी है। किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म की नहीं रह सकता, परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। 6वां श्लोक,
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्यार चारह स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वो दंभी है। ढेर सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम संयमी हैं, हम निग्रही हैं, हमने अपना स्वाद पे विजय प्राप्त कर ली है, पर मन ही मन गुलाब जामुन का स्वाद लेते रहते हैं, मन ही मन कुछ न कुछ चीज़ों का स्वाद लेते रहते हैं, मन ही मन जितनी भी तरह की अश्लील वृत्तियाँ होती हैं उन पर उनका स्वाद लेते रहते हैं। क्यों? ये वो हैं क्या? ये इनको संयमी कहेंगे आप, इनको योगी कहेंगे। जो मन से नहीं हो पाया वो शरीर से कैसे हो पाएगा? जेल में तो कैदी भी ब्रह्मचारी होता है, तो क्या वो योगी बन गया? नहीं, मन का संयम। मैंने कहा था ना, शारीरिक ब्रह्मचर्य, मानसिक ब्रह्मचर्य, आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य, 3 प्रकार के ब्रह्मचर्य बताए थे मैंने। शारीरिक ब्रह्मचर्य, शरीर से जो आदमी अपने ब्रह्मचर्य को निभाए। मन से ब्रह्मचर्य यानी मन से कामुक चिंतन न करे और किसी प्रकार की ऐसी चीजें न सोचे जिससे कि उसकी वृत्ति चंचलता की ओर जाए। और तीसरा है आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य, एक आदर्श के प्रति, एक गुरु सत्ता के प्रति सतत निष्ठा। ये भी अच्छा बोल रहे हैं, इनके पास चलते हैं, अरे वो भी अच्छा बोल रहे हैं, उनके पास चलते हैं। 50 जगह चक्कर काटने के बाद आदमी जब निराश हो जाता है तब उसको पता चलता है कि यदि एक जगह निष्ठा लगाई होती, एक जगह अपने दृढ़ किया होता मन, तो कितना अच्छा होता है। तो अपनी निष्ठा को एक ही आदर्श के प्रति, यदि हम गुरुदेव को मानते हैं तो फिर इधर उधर जाने की जरूरत क्या है? 50 जगहों में जाने से मन को असंतुष्टि और ज़्यादा मिलती है। तो क्या करते हैं, क्या क्या कहते हैं भगवान? मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन कर, जो इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, खान पान, आस्वादन, रसास्वादन, आँखों का सुख, कानों का सुख, विभिन्न प्रकार के वॉकमैन लगा के म्यूजिक का सुख, ये भी एक प्रकार का सुख है। आँखों का सुख, मैं नहीं कहता इनसे विचलित, इनसे वंचित हो जाओ, तुम लोग करो, इनको एंजॉय करो, 1 घंटा इसके लिए रख लो। पर कहते ये हो कि हम योगी हैं, परंतु क्या कर रहे हो तुम? दंभी हो, मिथ्याचारी हो, दुनिया भर के सामने तुम अपने आप का ढोंग दिखाते हो। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? बाहर से नहीं, अंदर से, अंदर से संयम अंदर से आना चाहिए। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ बिना किसी प्रकार की आसक्ति समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। हमारी इंद्रियां हमें बार बार डुलाती हैं, हिलाती हैं, हमारी इंद्रियां बार बार हमें परेशान करती हैं, हमारी प्रकृति हमें बार बार गड़बड़ कराती है हमारे चिंतन को। तो उस पर उसमें नियंत्रण प्राप्त कर लेना और कंट्रोल करके ये कहना नहीं, हमारे मन को हम जाने नहीं देंगे, भटकने नहीं देंगे, हमारा मन इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से इधर उधर नहीं भटके। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ये कर्मण, 8वां श्लोक। शरीर यात्रा पीछ तेन प्रसिद्धि यद कर्मण। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। शास्त्र क्या कहता है? ब्राह्मण को ये कर्म करना चाहिए, क्षत्रिय को ये कर्म करना चाहिए, वैश्य को ये कर्म करना चाहिए, शूद्र के लिए ये कर्म करना चाहिए। भगवान ने निर्धारण कर दिया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ज्ञान का अर्जन करके ज्ञान का वितरण करे वो ब्राह्मण, अपनी पुरुषार्थ के द्वारा जो समाज की रक्षा करे वो क्षत्रिय, और जो धर्ममय अर्थ का उपार्जन करे वो वैश्य, और जो धर्ममय अर्थ और धर्ममय काम के अनुसार चलता हुआ पुरुषार्थ करे वो है शूद्र। जो अधर्ममय अर्थ जो वो है सामान्य ब्राह्मण, जो अधर्ममय अर्थ और अधर्ममय काम पे चलता है वो शूद्र है। तो हम क्या करें? शूद्रत्व से ब्राह्मणत्व की ओर चले, शूद्रत्व से ब्राह्मणत्व की ओर हमारी यात्रा चले। कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह नहीं सिद्ध होगा। मान लो कोई कह दे मैं बेरोजगार तो वैसे ही हूँ, तो मेरा मन ये कहता है कि मैं घर पे बैठा रहूँ, कुछ काम नहीं करूँ। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लू का कह गए सबके दाता राम। किसी न किसी को भोजन जरूर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से भोजन जरूर आ जाएगा, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, सब हो जाएगी। तो क्या आपका क्या कैटेगरी वो है नर पामर की? नहीं, आपकी अगर वो कैटेगरी नहीं है तो कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से वो कहते हैं तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। मान लो तू कह रहा है कि मैं कर्मयोग में नहीं जाऊँगा, ज्ञान योग में जाऊँगा, तो शरीर का निर्वाह भत्ता कहाँ से निकालेगा तू? इसलिए मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत कर। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्म में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। जो यज्ञ के निमित्त कर्म करता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है, जो यज्ञ के निमित्त कर्म नहीं करता वो बंधनों को प्राप्त होता है। यज्ञ के निमित्त अर्थात परमार्थ के लिए किए गए कर्म,
दैवी भाव से किए गए कर्म, देने के भाव से किए गए कर्म, परमार्थ हितार्थाय, पर्जन हितार्थाय, पर्जन सुखार्थाय, दूसरों को हित देने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों को आनंद देने के लिए जो कर्म किए जाएं वो यज्ञीय कर्म कहलाते हैं। यज्ञ का मतलब होता है देना, बांटना, अपने चारों तरफ बिखेर देना। यज्ञ जो है केवल कोई कर्मकांड नहीं है। यज्ञ का मतलब है, यज्ञ का मूल मर्म जो है दान, देवपूजन, संगतिकरण। दान यानी देना, समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ, प्रभाव का एक अंश। देवपूजन यानी अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करना, अपने अंदर जो देवता बैठे हैं उनको परिमार्जित करना। संगतिकरण यानी संगच्छध्वम समुद्रध्वम, साथ साथ चलना, एक साथ चलें, हम अलग अलग यात्रा न करें। तो मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है, इसलिए हे अर्जुन तो आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भलीभांति कर्तव्य कर्म कर। अब कितनी महत्वपूर्ण बात है, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। मुक्त संघ, ये अभी संघ वर्ड जगह जगह आएगा। अभी इसके बाद तीसरे अध्याय के बाद ये करीब 10वें अध्याय तक कंटिन्यूस चला है। संघ संघ संघ, संघ यानी आसक्ति, आसक्ति यानी बांधने वाली चीज। आसक्ति किससे हो गई? आसक्ति अपने कमरे से, आसक्ति अपनी किताबों से, आसक्ति अपनी सहेली से, आसक्ति अपने दोस्त से, आसक्ति अपनी डिग्री से, आसक्ति फल से। सबसे बड़ी चीज फल के साथ आसक्ति, फलासक्ति नहीं होनी चाहिए। फल से जब आसक्ति हो जाती है तो हम बंध जाते हैं, और बंध जाते हैं फिर हम मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए कहते हैं मुक्त संग समाचर, भली भांति कर्म कर। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन पशविशध्वमेश वो स्तिस्त्वष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ से ही सृष्टि को रचा और कहा तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। ये यज्ञ से ही सृष्टि रची गई है। तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में चलें। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयतिह यः अघायुः इंद्रियः रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में परंपरा से प्रचलित षष्ठी चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, नहीं देता, वो सड़ जाएगा। पर जिस दिन वृक्ष देने से मना कर देगा उस दिन वृक्ष का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जिस दिन बादल ये कह देंगे हम नहीं बरसेंगे धरती पर, उस दिन बादलों का बनना बंद हो जाएगा, बादलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जिस दिन समुद्र कह देगा मैं भाप नहीं बनाऊंगा, बादल नहीं बनाऊंगा, मेरा तो बहुत सारा वॉल्यूम इसी में नष्ट हो जाता है बादल बनाने में, उस दिन समुद्र सूख जाएगा। क्यों? बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बरसेंगे नहीं, बरसेंगे नहीं तो नदियों में पानी नहीं होगा। एक समय ऐसा आएगा जब नदियाँ सूख जाएंगी, और सूख जाने के बाद नदियों का पानी समुद्र में नहीं आएगा, तो फिर समुद्र धीरे धीरे सूख जाएगा। उदयपुर में एक झील है, उस झील में हमने अपने ज़माने में देखा है कि बोट चला करती थी, हम भी बोट से गए, देखा, पूरा घूमे फिरे। अभी 2-3 साल पहले गए तो पता चला उसके कैचमेंट एरिया में खूब मार्बल, घरों में बड़े बड़े शहरीकरण हो रहा है, मार्बल के घर बन रहे हैं। मार्बल्स की जो स्लरी थी वो सारी कैचमेंट एरिया में डाल दी तो पानी आना बंद हो गया। राजा ने जब अपने ज़माने में क्रम चालू किया था, तो लोग अपनी कार की ड्राइविंग वहाँ सीखते हैं लेक में। 4 लेक हैं, बड़ी बड़ी लेक, उनसे पूरा वो था, तो सब के सब वहाँ घूमते हैं, पैदल घूमते हैं, क्रिकेट होता है, सब होता है। लेक सूख गई पूरी, झीलें सूख गई पूरी। समुद्र भी सूख जाएगा एक दिन। क्यों? अगर पानी नहीं ऊपर से बरसा तो सब कुछ गड़बड़। समुद्र वाष्पीकृत करके बादल बनाता है, अपने आप को वायुभूत कर देता है, तब जाके बादल बनते हैं। और जिस दिन वो मना कर देगा, इसलिए मनुष्य अगर मना कर देगा मैं नहीं दूंगा, तो उसको भी नहीं मिलेगा। इसलिए क्या कहते हैं भगवान कि जो प्रचलित सृष्टि का चक्र है, क्या है? इकोलॉजिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये जो वाटर साइकिल, H2O साइकिल, ये सारे साइकिल, शरीर चक्र, शरीर का खाना, पाचन, सब कुछ पूरा, ये सारे के सारे षष्ठी चक्र के अंतर्गत आते हैं। ये नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। क्या करता है ऐसा व्यक्ति? इंद्रियों को भोग में लगा देता है और पाप से भरा जीवन जीता है। परंतु जो मनुष्य, 17वां श्लोक, जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अब ये बड़ा कठिन है समझने में। आत्मा में ही संतुष्ट, आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा यानी परमात्मा, आत्मा यानी परमात्मा। परमात्मा के साथ जिसको जुड़ने में जो आनंद आता है, और वो व्यक्ति यदि सतत अपने आप को उसी में नियोजित करे तो आत्मा से उसको निर्देश मिलेंगे, कर्म करने का संकेत मिलेगा, कहाँ कर्म करना चाहिए वहाँ कर्म करेगा। तो फिर उसके लिए कर्तव्य कुछ नहीं है कि ये करो, फिर वो जो काम करेगा वो लोगों के लिए मार्गदर्शन बन जाएगा।
वो जो काम करेगा लोगों के लिए मार्गदर्शक सूत्र बनते, सिद्धांत बनते चले जाएंगे। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है। वो करे तो कोई दिक्कत नहीं और न करे तो कोई दिक्कत नहीं। ये समझने के लिए थोड़े से उदाहरण की जरूरत पड़ेगी जो हम आगे देंगे। संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। बिना स्वार्थ का निस्वार्थ भाव से वो जीवन जीता हुआ चला जाता है। इसलिए 19वां श्लोक, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति कर। तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो या चरण कर्म परम आपनोति पुरुष। क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति 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 आसक्ति, दूसरे अध्याय में बताया था, फिर से बता रहा हूं। आसक्ति ही सारी समस्याओं की जननी है। आसक्ति ही रोग शोक दुख विभिन्न प्रकार की जितनी परेशानियां उनकी जननी है। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं अभी यहाँ पर, बहुत सारे शिक्षक बैठे हैं। हो सकता है मेरे गीता का प्रवचन उनके यहाँ से टकरा के वापस लौट रहा हो। क्यों? घर में मन में घर में क्या चल रहा होगा, घर की परेशानी। बाहर से आए हैं, उनके मन में अपने घर की परेशानी, तरह तरह की परेशानियाँ। जो स्कूल वाले जो कॉलेज वाले बच्चे बैठे हैं वो सोच रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी क्लास छूटे तो उसके बाद भोजन करके फिर अपना काम करें। कोर्स की परेशानी, वो सारा चिंतन तो उधर ही लगा हुआ है। तो फिर कहाँ से मन लगे? मन लगाने के लिए आसक्ति से मुक्त होना पड़ेगा। आसक्ति से मुक्त हो। आसक्ति किस में? आसक्ति किसी भी चीज़ में हो सकती है। व्यक्ति में, किसी वृत्ति में, टेंडेंसी में, किसी काम में हमारी वहाँ से आसक्ति छूटे और फल से आसक्ति न हो। कर्मणेव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवापि संस्पश्यन कर्तुम अर्हसि। अब ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तो कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। लोक संग्रह के ब्रैकेट में आप अपनी गीता में नीचे लिख लीजिए लोक शिक्षण। यहाँ लोक संग्रह का मतलब क्या है? लोक शिक्षण। जनमानस का शिक्षण करने के लिए, जनता को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, जनता के सामने ये बताने के लिए कि कर्म करना जरूरी है, तुझे कर्म करना पड़ेगा, तुझे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं लोक संग्रह के लिए तुझे युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो जनता क्या संदेश लेके जाएगी तेरे से? सारे के सारे लोग क्या समझेंगे कि बिना कर्म किए रह गया ये? नहीं, इसलिए तुझे कर्म करना पड़ेगा। क्यों? आगे कहते हैं 21वां श्लोक, यद्यदाचरति लोकः श्रेष्ठः तत्त देवे तुरजनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोक तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। जो महापुरुष हुए हैं जितने भी, लोगों ने उनको देख देख कर अपना आचरण बदला और अन्य पुरुष भी वैसे आचरण करते हैं। और यह जो कुछ प्रमाण रूप में कर देता है, जैसा कुछ स्थापित कर देता है, सारा मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार चलने लगता है। हमारे लिए राजमार्ग बना हुआ है, हाईवे बना हुआ रेडी है। श्रेष्ठ पुरुषों ने जो जीवन जिया, उन्होंने जो उपलब्धियां पाई, वो इमॉर्टल ट्रुथ की तरह से हमारे सामने रखी हैं। हमें केवल उनके पीछे पीछे चलते हुए महाजनो येन गतः स पंथा, हम केवल उस रास्ते पे चलें। स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तदनुवर्तते, वो जिस प्रकार से करता है लोग उसके हिसाब से चलते हैं। हम भी कुछ अपने माध्यम से अच्छे काम करते हुए इस सीमित जीवन में कुछ लकीर बना जाएं इस धरती पर, कुछ लिखने, कुछ करने योग्य कर जाएं, हमारे पीछे कुछ लिखा जाए। गुरुदेव का वाक्य है ना, कुछ करने योग्य लिखा जाए, इससे बेहतर है कि लिखने योग्य करा जाए। तुम कुछ करके दिखा दो, तुम कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे बारे में लोग लिखें, तुम्हारे बारे में कुछ बताएं कि वास्तव में इन्होंने कुछ किया था। भगवान फिर अपना उदाहरण देते हैं, अपना नमूना देते हैं। भगवान बाद में कहते हैं कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है। भाई मैं श्री कृष्ण हूँ? नहीं, मैं भगवान हूँ। मैं क्या हूँ? मैं परमात्मा हूँ। कौन सी? सच्चिदानंद घन परमात्मा। मैं न तो ब्रह्मा हूँ, न विष्णु हूँ, न शिव हूँ। मैं इनसे भी ऊपर वो परब्रह्म आत्मा हूँ। भगवान यहाँ उस में बोल रहे हैं। मुझे कोई भी कर्म करने के योग्य नहीं है। यादव कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, यादवों के राजा कृष्ण नहीं बोल रहे हैं। मुझे इन तीन लोगों में न तो कुछ कर्तव्य है, न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। कुछ भी अप्राप्त नहीं। भगवान को क्या प्राप्त है? भगवान को जब भी इच्छा हो, कहीं से भी प्रकृति इतनी बड़ी है, उसके अंदर उसकी है। अभी तो एक धरती है, हो सकता है उसके अंडर में न जाने कितनी धरती हो, न जाने कितने सौर लोक हो, न जाने कितने सोलर मंडल हो। कहीं से भी कुछ भी खा सकता है, पी सकता है, और कुछ नहीं चाहे तो उनका बस नेत्रों से देखकर ही सुखी हो सकता है। तो भी मैं कर्म करता हूँ,
भगवान कहते हैं मुझे कर्म करना जरूरी नहीं है, तो भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि हे पार्थ, 23वां श्लोक, हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं, बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, सब मनुष्य मेरे प्रकार मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, सब मेरे ही बताए मार्ग पर चलते हैं। अगर मैं गड़बड़ा गया, मैं यानी महापुरुष, मैं यानी एक देव पुरुष, मैं यानी अवतार, मैं यानी पैगंबर, मैं यानी देवदूत, मैं यानी अवतार, इनकारनेशन, अगर ये गड़बड़ा गया तो सब गड़बड़ा जाएंगे। संत मसूद चले जा रहे थे तो उनको एक आदमी मिला, शराब पी के मस्त, बिल्कुल मदमस्त पड़ा हुआ था, और नाली में मुंह था उसका। उन्होंने उसका मुंह धोया, मुंह धो के साफ किया। उन्होंने कहा तू जब भी मैं जाता हूँ तो शराब मदमस्त मिलता है, तो अपनी कुछ चिंता कर। थोड़ी देर बाद होश आ गया उसको घर छोड़ दिया, चले गए। फिर अगले दिन देखा तो फिर वही की वही स्थिति, 7 दिन तक ये स्थिति देखी। तो उन्होंने कहा तू ऐसे कैसे काम चलेगा, तू शराब पी के आता है और फिर नाली में गिर जाता है, शराब पी के आता है नाली में गिर जाता है। तो उस आदमी ने जब उसको पानी वानी पिलाया, मुँह धुलाया, मुँह धुलाने के बाद संत ने कहा तू शराब पी कैसे मत गिरा कर। तो उस आदमी ने एक ऐसा वाक्य कहा जिससे कि संत को समझ में आ गया कि मेरे को जीवन कैसे जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तो थोड़े दिन के लिए आया था और मैं शराब पी के चला जाऊंगा, ब्रह्मज्ञानी था ना वो, तो मैं तो चला जाऊंगा, मेरा शरीर जो है लीवर खराब हो गया, सब खराब हो गया, मैं तो पी के चला जाऊंगा, पर हे संत तू कभी मत गिरना, अगर तू गिर गया तो सारा समाज गिर जाएगा तेरे पीछे। उस आदमी ने एक छोटा सा संदेश दिया कि संत को, ग्रुप लीडर को, समाज का नेतृत्व करने वाले को कैसा जीवन जीना चाहिए, और अगर वो कहीं गिर गया और वो कहीं विचलित हो गया तो फिर क्या होगा, सारा पीछे चलने वाला जो वर्ग है वो गड़बड़ा जाएगा। वो कहेगा ये ऐसे हैं, हे भगवान। अब बताओ, आज सारी भारत में इतने सारे राजनीति के नेता हैं, ढेर सारे समाज तंत्र में नेता हैं, ढेर सारे धर्मतंत्र में नेता हैं, लोग बाग हैं, पर क्यों किसी की तरफ निगाह नहीं जाती? क्योंकि उनको फॉलो करने का मन नहीं करता। उनके बारे में कई तरह की पोलें खुलती रहती ना, सब पता चलता है, हरे राम ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, इसलिए उनकी तरफ कौन चलेगा, उनके हिसाब से कौन चलेगा? इसलिए हम क्या कहते हैं, महापुरुषों के पीछे चलो। स्वामी विवेकानंद को देखो, परम पूज्य गुरुदेव को देखो, जिन्होंने जीवन जी करके दिखा दिया, अपना आचरण से जीवन जी के दिखाया। फिर आगे कहते हैं वो सब मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। 24वां श्लोक, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये सब मनुष्य जितने भी हैं मेरे को फॉलो करने वाले, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। मैं संकरता को करने वाला होऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। मैं निमित्त बन जाऊंगा, सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, और सबके सब संकरता यानी मिले जुले काम, संकरता, वर्ण संकरता पैदा हो जाएगी समाज में। फिर आगे कहते हैं वो, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्याद द्विदांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। अब ये इसका अर्थ ये है, हे भारत, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ भी उसी प्रकार कर्म करें। कैसे कर्म करें? कर्म करने का नमूना बता दिया उन्होंने। जैसे आसक्त व्यक्ति अज्ञानी होकर के कर्म करने में लग जाता है। जैसे किसी को मान लो आसक्ति किस चीज़ की है, मुझे शाम को शराब पी करके वेश्या के यहाँ जाना है, तो उसकी आसक्ति इतनी तीव्र होती है कि शाम काम खत्म करके उतना पैसा कमा करके वो शराब पिएगा ही, और उतनी ही लगन से वो वेश्या के जाके बैठेगा और सारा पैसा लुटा के आ जाएगा। जितनी तीव्रता उसके अंदर होती है, जितनी निष्ठापूर्वक वो करता है, जितनी इंटेंसिटी के साथ वो करता है, उतनी इंटेंसिटी के साथ आसक्ति रहित विद्वान को, जिसको आसक्ति नहीं है, लोक शिक्षण करना चाहिए। और लोक शिक्षण करने के लिए उसी प्रकार कर्म करना चाहिए, जो शिक्षण कर रहा है उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। भगवान ने 1 से 20 तक जो व्याख्या की है, कर्मयोग से सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है, इसके बारे में व्याख्या की। अभी तक तो कर्मयोग बताया क्या है, कर्मयोग से भी सिद्धि मिलती है ये बता दिया। कर्मयोग करते करते तुम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हो। अध्यात्म विद्या या सिद्धियों की जब हम बात करते हैं तो बात आती है लौकिक सामर्थ्यों की। जन सामान्य किनको समझता है? चक्र जगा, कुंडलिनी जगी, औरा जगा, हमने नाद सुना, कोई विशेष नाद सुना। भगवान ऐसी किसी सिद्धि की बात नहीं करते। भगवान किस सिद्धि की बात कर रहे हैं? कर्मयोग करते करते नैष्कर्म सिद्धि, नैष्कर्म सिद्धि, ऐसी सिद्धि जिसमें कि कर्म करते करते आदमी नैष्कर्म की स्थिति में आके, अकर्म की स्थिति में आके सिद्ध पुरुष बन जाए, महापुरुष बन जाए। कर्म करते करते व्यक्ति सिद्ध बन गया। ऐसे कई उदाहरण दूंगा मैं।
परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी किसी पुस्तक में चमत्कारों की बात नहीं की, पर जब वो आत्मविकास की बात करते हैं तो आत्म परिष्कार द्वारा चित्त के संस्कार जाने की बात करते हैं। कर्म से क्या होता है? कर्म से चित्त के संस्कार धुलते हैं। चित्त के संस्कार धुलते हैं और धुलते धुलते हम महापुरुष बन जाते हैं। गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हें करोड़पति नहीं बना सकता, पर मैं तुम्हें ऋषि बना सकता हूं। तुम्हारे खुद के संस्कार ऐसे हैं, और न मैं ऐसा चाहूंगा कभी मैं तुम्हें करोड़पति बना दूं, पर मैं तुम्हें ऋषि बना सकता हूं। गुरुदेव ने प्रवचन में कहा। ऐश्वर्यवान बनना सत्कर्म के पिछले भंडार पर टिका हुआ है। आप ऐश्वर्यवान बने, खूब सुख करें, इसके लिए सत्कर्मों का पिछला भंडार क्या है उस पर निर्भर करता है। और इस जन्म में पैसे वाले बने हो, खूब करोड़ों रुपया है, उस पैसे गंवाते चले जाओ भोग में, अगले जन्म में बिल्कुल भूखे मरोगे। क्यों? सारा पुण्य तो इसी लोक में गंवा दिया। ऐश्वर्यवान बनना है सत्कर्म के पिछले भंडार पर निर्भर, यदि वे है ही नहीं, दुष्कर्म ही दुष्कर्म है, तो पैसा नहीं मिलने वाला। यदि कर्म अच्छे हैं तो कर्म बीजों को नष्ट कर भगवान की कृपा पाकर ऋषि बना जा सकता है। यदि कर्म अच्छे हैं तो कर्म बीजों को नष्ट कर गुरुदेव की कृपा पाकर या परमात्मा कृपा पाकर ऋषि बना जा सकता है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे महाकाश्यप आर्यरेवत, बड़े विद्वान थे, पैसे वाले भी थे, वो भी सिद्ध हो गए, पर अंगुलीमाल भी सिद्ध हो गया। आर्यरेवत सिद्ध हो गए तो आर्यरेवत के पास तो पिछले जन्मों का जखीरा था, और इस जन्म में भी उन्होंने त्याग करने में कोई कमी नहीं रखी, पर अंगुलीमाल के पास तो कुछ नहीं था। कर्म करते करते सिद्धि को प्राप्त हो गया, प्रायश्चित किया, कर्म किया, पिछले जन्मों के संस्कार ने पीछे से पुश दिया, वो भी सिद्धि को प्राप्त हो गया। चित्त के संस्कारों का मेल धोना असली चमत्कार। चित्त के संस्कारों का मेल धोना असली चमत्कार। आप कुछ कर पाएं कि नहीं कर पाएं इस जीवन में, चित्त के संस्कारों का मेल धो डालो, जितने दिन हो, कर्म करते करते। हमारे और भगवान के बीच में चित्त की गंदगी बीच में आ जाती है। हमारे और भगवान के बीच में क्या चीज आ रही है? चित्त की गंदगी। चित्त है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी गंदगी भरी पड़ी है वो जन्म जन्मांतरों से संचित है, इस जन्म की भी संचित है, वो बराबर हमारे भगवान के बीच में आ जाती है। रामकृष्ण परमहंस बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे। रामकृष्ण परमहंस अपना पल्ला उठा करके कहते थे कि तुम लोग इतनी साधना करते हो, पंचवटी में सब कुछ करते हो, तुम में और भगवान में एक पर्दा बना हुआ है। फिर क्या करते थे? अपना पल्लू निकालते थे और कहते थे, घूंघट ओढ़ लेते थे, पूरे सिर के ऊपर घूंघट ओढ़ के बताते थे कि ये पर्दा है, ये चित्त है, गंदा चित्त, इसको हटा दिया, भगवान मिल गया। बस एक बिल्कुल साक्षात उदाहरण। पल्लू हटा, वैसे ही भगवान मिल गया। पर ये जो जब तक बना रहेगा तब तक कैसे दिखेगा भगवान तुमको? घूंघट ओढ़ के बैठ जाते थे। चित्त के संस्कारों का उदाहरण देते थे। अच्छा, चित्त के संस्कार सब में होते हैं, सभी जीवों में होते हैं, कुत्ते बिल्ली में भी होते हैं। श्री अरविंद एक क्लास ले रहे थे और उस क्लास में इवनिंग टॉक्स होती थी उनकी क्लास में एक कुर्सी पर बिल्ली जमी हुई थी। 8-10 कुर्सियाँ थीं और इवनिंग टॉक्स कुर्सी पे होती थी। तो कुर्सी पे बिल्ली बैठी हुई थी और बिल्ली बिल्कुल ध्यानस्थ बैठी थी। अब वो कुर्सी थी नीरोध वर्ण की। तो नीरोध वर्ण आए, उन्होंने सोचा कि इस बिल्ली को उठा के फेंकें तो हमारी कुर्सी खाली हो, हम बैठें। ये बड़ा ऐसा ध्यान लगा के बैठी जैसे यही सारी बातें सुन रही श्री अरविंद की। तो ज्यों ही उन्होंने फेंकने के लिए हाथ लगाया, पीछे से श्री अरविंद ने बोला, नहीं निरोध, उस बिल्ली को छुओ मत, वो ध्यान की पराकाष्ठा में है, ये समाधि में पहुंच गई है। बिल्ली समाधि में है। उन्होंने कहा, हाँ, इसके पूर्व जन्म के संस्कार है, ये अगले जन्म में मनुष्य बन के जन्म लेगी और मनुष्य योनि पा करके काम करेगी। तो फिर वो निरोध वर्ण बोले, आपका अतिमानस इसी बिल्ली में उतरेगा लगता है सबसे पहले। मजाक में उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा, पशु चेतना से अतिमानस में बदला जा सकता है, ऐसा प्रयोग हम और माता जी पिछले 20 वर्ष से कर रहे हैं। क्या पशु चेतना से अतिमानस में बदला जा सकता है? 80% आदमी पशु चेतना में जीते हैं। 80% नर नारी पशु चेतना में जीते हैं। बिल्ली का उदाहरण दिया है, तो बिल्ली के उदाहरण से उन्होंने बता दिया कि 80% मनुष्य नर पशु है, और नर पशु से यदि उसको ऊंचा उठना है, मनुष्य आत्मचेतन है, पशु नहीं है, इसको रियलाइज करना है, तो हमको चित्त की शुद्धि करना पड़ेगी। कर्म योग से चित्त की शुद्धि संभव है।
ये चीज भक्ति में संभव नहीं है, ये चीज ज्ञान में संभव नहीं है, ये चीज कर्मयोग में संभव है। गुरुदेव ने इसी को डिवाइड किया है चिंतन, चरित्र, व्यवहार। गुरुदेव ने कहा जीवन के 3 आयाम, और गीता कहती है इसी को, चिंतन, चरित्र, व्यवहार को, विचार, भाव और कर्म। चिंतन यानी विचार, चरित्र यानी भाव, व्यवहार यानी कर्म। चिंतन, चरित्र, व्यवहार, विचार, भाव, कर्म। हमारे जीवन में प्रधानता व्यवहार की होगी, तो पहले चरित्र की, उसके बाद फिर चिंतन की शुद्धि होगी। भाव शुद्ध होंगे तो चित्त भी शुद्ध होगा। ज्यादातर व्यक्ति आज बहिर्मुखी हैं, एक्सट्रोवर्टेड हैं। हम व्यवहार के द्वारा शुद्धि करें। इंट्रोवर्टेड आदमी चिंतन के द्वारा शुद्धि करें, एक्सट्रोवर्टेड आदमी व्यवहार के द्वारा शुद्धि करें। यही रीति जनकादि ने अपनाई। व्यवहार के द्वारा संस्कार की शुद्धि, कर्मयोग की सिद्धि का मर्म यही है कि व्यवहार के द्वारा हम संस्कार की सिद्धि करें। व्यवहार से ही संस्कार बनते हैं और संस्कार से ही व्यक्तित्व बनता है। जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसे ही हमारे संस्कार बन जाएंगे, जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसे ही हमारा व्यक्तित्व होगा। व्यवहार से ही संस्कार बनते हैं, संस्कार से ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। व्यक्तित्व बनाने की सिद्धि क्या है? हमारा व्यवहार हम ठीक करें। उसके लिए चरित्र ठीक हो, चरित्र के लिए चिंतन ठीक हो, चिंतन के लिए स्वाध्याय ठीक हो। कर्म के साथ जब व्यवहार जुड़ता है, विचार भावना जुड़ती है, तो चित्त पे इम्प्रिंट्स बनते चले जाते हैं। हमारे चित्त पे काम के अच्छे बुरे तरीके हमारे जो होते हैं, संस्कारों के जखीरे बन जाते हैं। आज हमारी जो स्थिति है उसमें हमारा मन प्रेरित करता है, मन वशीभूत विवश करता है, वासना उठती है, मन नहीं लगता, आसक्ति उठती है। ये क्या है? चित्त के संस्कारों की विवशता। चित्त के संस्कार बार बार आपको उधर धकेल रहे हैं। चित्त के संस्कारों को अपने कंट्रोल में करने का सबसे अच्छा तरीका है कर्मयोग। दिव्य कर्मी बनना, फल की चिंता किए बिना कर्म करते चले जाना। पहले 2 क्लास ले चुका हूं मैं फल की चिंता करने के लिए उस पर, इसलिए उसको यहां नहीं करूंगा। हम विचार से तो सोचते हैं परंतु व्यवहार में नहीं ला पाते। हम विचार से सोचते हैं ऐसा करना चाहिए, श्रेष्ठ तो यही है। चरित्र भी हमारा कहता है कि हाँ ये करना चाहिए, भाव भी ये कहते हैं, पर व्यवहार में नहीं आ पाता। जैसे ही व्यवहार में आने लगता है तो चित्त का दूषित स्थिति हमारी सुधरती चली जाती है और हम सही होते चले जाते हैं। व्यवहार ही चित्त को साफ कर सकता है। गुरुदेव ने इसे आराधना कहा है। गुरुदेव ने कर्मयोग को आराधना कहा है। आराधना यानी परमार्थ, परमार्थ, औरों के हित जीना, औरों के हित मरना। और यानी कौन? भगवान। औरों के हित यानी भगवान के लिए, इस विश्व उद्यान को सुंदर बनाने के लिए, इस बगीचे को और सुंदर बनाने के लिए हम क्या कर्म कर सकते हैं, ये करने का हम प्रयास करें। गुरुदेव का जो आराधना पक्ष है, भगवान का कर्म एक ही है, भगवान का विश्व उद्यान है, उसी को श्रेष्ठ बनाएं। भगवान ये कहते हैं मेरे प्रति भाव रखकर कर्म करो, यह स्वयं मैं करता हूं। भगवान ने ध्यान की बात, भक्ति की बात, कर्म की बात, ज्ञान की बात इतनी कही है, पर कहीं अपना उदाहरण नहीं दिया, पर कर्म में अपना उदाहरण दिया। देखो मैं करता हूं इसलिए तुमको करना चाहिए। ऐसा नहीं कहते कि मैं ध्यान करता हूं इसलिए तुमको ध्यान करना चाहिए। वो कहते हैं मैं कर्म करता हूं, कर्म करने में जरा सी भी मुझसे असावधानी हो जाए सब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कर्मयोग के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं मैं स्वयं कर्म करता हूं। निश्चित उद्देश्य के लिए किया गया कर्म कर्तव्य कहलाता है। सुनिश्चित एक उद्देश्य के लिए किया गया कर्म कर्तव्य कहलाता है। जिस क्रिया के साथ जितना भाव जुड़ जाएगा, संकल्प जुड़ जाएगा गहरा, उतना ही गहरा कर्म होता चला जाएगा, उतना ही गहरा संस्कार बनता चला जाएगा। भगवान कहते हैं मुझे देखकर भी लोग वैसे ही आचरण करेंगे, इसलिए तुम ऐसा आचरण करो, तुम भी वैसे ही आचरण करो जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं।